नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस में महायुद्ध शुरू हो गया है। हिमाचल कांग्रेस दो गढ़ों में बढ़ चुकी है और कांग्रेस आलाकमान के दो बड़े चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में आपसी खटास भी बढ़ गई है। भले ही ये दोनों भाई बहन मंच पर हंसी खुशी होने का दावा कर रहे हो, लेकिन हिमाचल कांग्रेस में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इन दोनों भाई बहनों में आपसी कलह ने जगह बना ली है। ऐसे में राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा कहा जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है और आज के हालातों को ध्यान में रखें तो हिमाचल कांग्रेस के दोनों गढ़ों में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस ने इस बवाल के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष या यूं कहे कि रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला, सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मंच पर बैठे कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं में से कोई भी नेता ज्यादा खुश नजर नहीं आया और कांग्रेस के दिग्गजों के चेहरे पर शिक्षक देखने को मिली, क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद 2 दिन तक मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर खूब सियासत हुई और इसी सियासत में हिमाचल कांग्रेस दो गढ़ों में बंट चुकी है। हिमाचल की सीएम गद्दी की रेस में कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सबसे आगे थी, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे बाद प्रतिभा सिंह के नाम को सबसे पीछे खदेड़ दिया गया और वीरभद्र सिंह के विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू बाजी मार ले गए, जिसके बाद प्रियंका गांधी गुट की प्रतिभा सिंह देखते रह गए। राजा और रानी की इस बेइज्जती ने हिमाचल कांग्रेस में आपसी युद्ध की शुरुआत कर दी है। हिमाचल कांग्रेस में 2 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चलती रही, लेकिन अंतिम समय में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को भी उप मुख्यमंत्री की दौड़ से कांग्रेस आलाकमान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। प्रतिभा सिंह के बेटे को उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाकर प्रतिभा सिंह के खेमे को शांत करने की अटकलें तेज थी, लेकिन अंतिम समय में विक्रमादित्य सिंह को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा ले लिया गया और हिमाचल की कांग्रेस राजनीति से राजा रानी के खेल को कांग्रेस आलाकमान द्वारा खत्म कर दिया गया। ऐसे में वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी करना प्रतिभा सिंह और उनके बेटे को कतई रास नहीं आई, जिसके बाद कांग्रेस को हिमाचल में बड़ा नुकसान होने के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा प्रतिभा सिंह के साथ किए गए खेले के बाद रानी ने चुप्पी साधते हुए कांग्रेस के साथ हिमाचल में खेला करने के संकेत भी दे दिए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल करके उनके परिवार को सत्ता की गद्दी से दरकिनार कर दिया है, जिससे राजा साहब के समर्थकों ने हिमाचल में हंगामे की शुरुआत कर दी है, जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार डगमगाने की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। आखिरी समय में प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को सत्ता की लड़ाई से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद प्रतिभा सिंह उनके समर्थक अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे हैं, जिसका खामियाजा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ कांग्रेस पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप को खारिज करने के लिए हिमाचल में राजा रानी के परिवार को हिमाचल की सत्ता से दूर रखने का फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की परिवारवाद वाली रिवाज टूटने से प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रतिभा सिंह के परिवार को सत्ता की कुर्सी से दूर करके तुरंत बाद ही हिमाचल कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया और ये आपसी कलेश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जिसके जमीन पर गिरते ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गद्दी हिल सकती है और प्रतिभा सिंह को समर्थन करने वाले हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने बगावती हुंकार भरने के संकेत भी दे दिए हैं। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो निश्चित है कि कांग्रेसी नेताओं की आपसी कलह भी खुलकर देखने को मिलेगी और प्रतिभा सिंह को समर्थन करने वाले कांग्रेसी विधायकों के बगावती कदमों का नजारा भी देखने को मिल सकता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने खूब बवाल काटा और सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में से भी कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी सामने आ चुकी है, जो प्रतिभा सिंह को दुविधा में डाल रही है।
क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अलाकमान है तो दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह के समर्थक है, जिनके दम पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में यदि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस अलाकमान की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अपने समर्थकों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह के परिवार की राजनीति हिमाचल प्रदेश से खत्म हो जाएगी। ऐसे में प्रतिभा सिंह के सामने अपने समर्थकों को खुश करने की बड़ी चुनौती है, जिसका एक रास्ता कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक जाता है और इसी तरह का कदम रानी परिवार की तरफ से उठाया गया तो फिर हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का भी जोर लगा सकती है। इस तरह से स्पष्ट है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रतिभा सिंह कोई बड़ा फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर ले सकती है, जिसमें बगावती सुर अपनाने की सुबुगाहट भी तेज हो चुकी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हिमाचल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।